नॉर्थ ईस्ट जिला दिल्ली के अलावा 10वीं की परीक्षा पूरे देश में अब हम नहीं करेंगे। जहां तक 12वीं का सवाल है, सिर्फ 12 विषयों की परीक्षा हमें करनी है, पूरे देश में करनी है, और वो एक ऐसी चीज है जिसका निर्णय अभी लेना संभव नहीं है। लॉकडाउन ओपन होगा, गवर्नमेंट को अगर लगेगा, सरकार को लगेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगेगा कि देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित हैं, बच्चे सुरक्षित हैं और अब स्कूलों में परीक्षाएं हो सकती, तभी हम करेंगे, क्योंकि जीवन पहले है। शिक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बच्चों के जीवन को खतरे में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अगर हमको मौका लगा तो हम बिल्कुल करेंगे। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 12वीं के बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मेरिट बेस्ड होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बच्चे लेने जाते हैं एडमिशन, और सीबीएसई के मार्कशीट की एक वैल्यू है, उनको देखा जाता है। तो अगर 12वीं के बच्चों की किसी विषय की परीक्षा नहीं हो पाएगी तो हम नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान उठे। तो पहला तो प्रयास हम करेंगे कि लॉकडाउन के बाद मौका मिलते ही हम परीक्षा बची हुई करा सकेंगे। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पाती और कोई और संकट आता है तो उसका निर्णय उस समय लिया जाएगा, अभी नहीं लिया जा सकता। और लोगों को धैर्य रख करके बच्चों को, सीबीएसई को, टीचर्स को इस सपोर्ट की जरूरत है। कितनी परीक्षाएं हैं 12वीं की बची हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि उन परीक्षाओं में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए, 12वीं के कुल 12 विषयों की परीक्षाएं बची हुई हैं, जिसमें एक ज्योग्राफी है, भूगोल की परीक्षा बची है। ऐसे ही कुछ ह्यूमैनिटीज के और बचे हुए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, कंप्यूटर का बचा हुआ है। ये 12 ऐसे विषय हैं जिसमें काफी मात्रा में बच्चे हैं। इनकी परीक्षा लेने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमें मौका लगेगा हम करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक कमरे में कम से कम बच्चे बैठाएंगे। लेकिन ये निर्णय हमारा नहीं होगा, ये निर्णय बहुत सोच समझ करके देश को लेना होगा कि बच्चों को संकट ना आए। एक प्रश्न आपने और किया था कि जो परीक्षाएं हो गई हैं, हम फाइनली रिजल्ट कब तक देंगे। तो ये दूसरी आवश्यकता है कि जो परीक्षाएं हो गई उनका हम इवैल्यूएशन कर सकें। कुछ इवैल्यूएशन हो गया है, कुछ अभी लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इवैल्यूएशन का मौका मिला तो हम जल्दी से जल्दी इवैल्यूएशन कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, बची हुई परीक्षाएं 13 से 15 दिन में होंगी, जो हमारी बची है 12th की। ऑलमोस्ट 13 to 15 डेज लगेगा। हमने ये भी कहा है कि परीक्षा शुरू करने से पहले 10 दिन पहले हम बच्चों को जरूर बताएंगे, टीचर को बताएंगे, जिससे वो पैनिक ना हो, मिनिमम 10 डेज तैयारी का मौका मिले। तो 10 दिन का मौका देंगे, 13 से 15 दिन हमें परीक्षा करने में लगेगा। इसके बाद जो इवैल्यूएशन बचा हुआ है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने का समय लगेगा। तो सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 महीने में अपना कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देश के सामने अगर यह संकट बना रहा तो फिर जैसा सरकार चाहेगी, जैसा देश चाहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और बच्चों और पेरेंट्स को फिर कहूंगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है और जो कुछ हम करेंगे बच्चों के फेवर में करेंगे। इसमें घर पर रहें, शांत रहें, धैर्य रखें, घर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, अपनी स्किलिंग बच्चे करें, जो भी वो कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। एचआरडी के स्वयं प्रभा चैनल पर एनआईओएस और एनसीईआरटी की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं हो, टेलीविजन पर लाइव क्लासेस अटेंड करें, उनको देखें। एनसीईआरटी ने पोर्टल पर सारी ई बुक्स अपलोड कर दी है, आपको बुक्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो एनसीईआरटी के उस पोर्टल पर जाकर के उस बुक्स को डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ने का प्रयास करें। बुक्स पूरी पढ़ने की अगर जरूरत नहीं तो वीकली प्लान के तहत चलें। जिन स्कूल में टीचर्स जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है, एडवाइजरी दी है कि उन